बहुत उदास है कोई शख्स तेरे जाने से, हो सके तो लौट के आ जा किसी बहाने से। तू लाख खफा हो पर एक बार तो देख ले, कोई बिखर गया है तेरे दूर जाने से। मैं इन पंक्तियों से इस वीडियो की शुरुआत क्यों कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो का कुछ ऐसा ही सार है जो थोड़ी देर में आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लुक स्ट्रेंजर। लुक स्ट्रेंजर जैसा कि इस टाइटल में ही है, स्ट्रेंजर को संबोधित किया जा रहा है कि लुक, देखो। ओके, सो ये पोएट जो है वो W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है, और जिनका जन्म जो है 1907 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1973 में हुई थी। और ये एक एंग्लो अमेरिकन पोएट थे दोस्तों, जिनको ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी का खिताब भी मिल चुका है। यानी कि काफ़ी अच्छा ये लिखा करते थे। और एंग्लो अमेरिकन इसलिए थे क्योंकि देखिए इनका जो जन्म है वो बेसिकली इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन ये माइग्रेट होकर के अमेरिका चले गए थे। बॉर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म था, और ये खुद को ऑक्सफोर्ड से एजुकेट किए थे। अगर आप बात करें तो ये इनके एक बहुत बड़ी पोएट्री कलेक्शन है जिसका नाम था ऑल्सो कॉल्ड ऑन हिज आइलैंड। ऑन हिज आइलैंड ये पोएट्री का नाम था कलेक्शन का, जिसका एक पार्ट है, ये एक एक्सट्रैक्ट है जो कि लुक स्ट्रेंजर के रूप में आपके सामने है। नाउ ये पोएम जो है इन्होंने डेडिकेट किया था एरिका को, जो कि इनकी वाइफ थी। ओके, और इस पोएम का बहुत ही छोटा सा सार है। ये एक नीट लिटिल छोटा सा एकदम साफ सुथरा पोएम है जिसमें स्ट्रेंजर और इसके ब्यूटी को संबोधित किया जा रहा है ना। थीम की बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंटल फीलिंग्स है फॉर इंग्लैंड एंड इंग्लिश लैंडस्केप। मतलब ये कि कोई अगर कहीं से दूर चला जाता है, सपोज करो कि आपका जन्म कहीं हुआ होगा, ठीक है, और जहाँ पे आप पले बड़े होते हैं वहाँ पे आप देखोगे कि आपकी एक अलग सी फीलिंग्स होती है उस जगह से एक भावनात्मक लगाव होता है जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूलते, है ना। Suppose you have been born in a small village, that doesn't matter. What really matters is that you have that very feeling still like somewhere haunting in your mind, in your heart also. ठीक है, वो कोई भी जगह हो सकती है दोस्तों, आप भी याद करिएगा और कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा क्या कोई ऐसी जगह है जिसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंटल फीलिंग्स हो। मतलब ये कि उस जगह को आप भूल नहीं पाते हो, उस जगह से आपकी बहुत ही प्यार भरी अच्छी यादें जुड़ी हुई हों। और आप देखिएगा जब भी आप वो दौर, वो सीन, वो या लम्हा याद करते हो तो आपको थोड़ा अच्छा फीलिंग आता हो। कुछ ऐसा ही फीलिंग्स इस पोएट को हो रहा है, W.H. ऑडेन को, कि जब ये इंग्लैंड में रहा करते थे तो हमेशा इंग्लिश पीपल और इंग्लिश लैंडस्केप, समुद्र के पास में, सी बीचेस के पास में काफ़ी समय बिताया करते थे, और वो लम्हा जो है ये अमेरिका जाने के बाद मिस कर रहे थे। और यही चीज़ जो है वो अपने पोएम में आपको सामने लाए हैं। प्लॉट समरी क्या है, पोएट जो है एक बहुत ही शांत समुद्र के किनारे खड़ा है, और उस समुद्र के किनारे आप देख सकते हो चॉक क्लिफ माउंटेन है। ये जो चॉक क्लिफ माउंटेन है ये यहाँ पे सूरज का प्रकाश पड़ रहा है, और जब ये सनलाइट पड़ रही है दोस्तों तो ये जो माउंटेन जो है एक बहुत ही सुनहरा होके गया है। और ये जो सी का वेव्स है, यानी कि सी वेव्स जब आ रही है यहाँ पे, तो ये माउंटेन एक अलग तरह का व्हाट सीन प्रस्तुत कर रही है, जो कि इस यहाँ पे खड़े हुए, इस फील्ड में खड़े हुए पोएट को बहुत ज़्यादा रोमांचित कर रहा है। आप ऐसा कह लीजिए। और यहाँ पे फील्ड है, फील्ड के पास में ये माउंटेन है। आप देखो ये सारी सीन अगर आप इमेजिन करें कि आप कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको पानी है, जहाँ पे आपको पहाड़ हो, जहाँ पे फील्ड भी हो, जहाँ पे आपको बड़े बड़े चट्टान हो जो कि चौक के हो, तो आप महसूस कर सकते हैं आपको कितना बेहतर फीलिंग होगा। ओके, शायद यही कुछ जो है इस पोएट को भी महसूस हो रहा है। ओके, now one should stand silent, feel the vibes of the swaying sound of sea। मतलब ये पोएट जो है वो स्ट्रेंजर से कहता है कि आप आओ, वहाँ खड़े रहो और देखो कि वो साइलेंटली खड़े रहो, कुछ मत सोचो, एकदम ब्लैंक हो जाओ, ऐसा लगे कि आप एकदम शून्य में चले गए हो, और उस सी के साउंड को फील करो, उस इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक को फील करो, है ना, उस वेव्स के साउंड को फील करो। आप देखो you will have like a complete different mental aura. Okay, now one should stand silent, see the lines which have been given in this very poem, feel the vibes of swaying sound of the sea। उस sea के swaying sound को feel करिए, म्यूजिक ऑफ वेव्स, उस वेव्स के म्यूजिक को फील करिए। स्टैंड स्टेबल हेयर, वहां पे स्टेबल स्टैंड करिए, एकदम खड़े हो जाइए वहां पे,
एंड साइलेंट भी, एकदम साइलेंट रहिए। जब तक आप साइलेंट नहीं रहते हो, जब तक आप शांत नहीं रह सकते हो ना दोस्तों, तब तक आप नेचर के साउंड को सुन ही नहीं सकते हो। ओके मतलब ये कि आपके दिमाग में अगर कुछ और चल रहा है, समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, यू आर थिंकिंग अबाउट योर गर्लफ्रेंड, यू आर थिंकिंग अबाउट योर लाइक यू नो व्हाट डेप्ट, अगर आप अपने कर्ज के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, और कह लीजिए आप अपने सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं, पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, किसी के भी बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो आप देखोगे आप वो लम्हा मिस कर जाओगे जो कि प्रकृति हमें भर भर के देती है, जो कि हमें कहती है कि आपकी गलती है, आप एंजॉय नहीं कर रहे हो, हम तो आपको दे रहे हैं, वी आर गिविंग टू यू बट यू आर नॉट एंजॉयिंग, इट्स योर फॉल्ट। ओके, तो ये उनका एक मैसेज है कि हम उस फीलिंग्स को एंजॉय करें, महसूस करें। सी वेव्स रिसेटिंग टू एंड फ्रो मोशन, आप देखो यहां पे सी आ रहा है, आप टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, आता है जाता है, ये लहरें होती हैं, आती हैं जाती हैं। हमारे लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं जाती हैं, एकदम सी वेव्स की तरह। ओके, फ्लोटिंग सीड्स मूविंग इन लाइक इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। आप देखिए अलग अलग, आप देखोगे जो लाइक जहाज है पानी में, वो इधर से उधर आपको मूव करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। सीड लाइक बहुत सारे बीज होते हैं पौधों को, वो भी फ्लो करते रहते हैं इधर उधर, है ना। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारे सिप जो होते हैं वो आते हैं जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे हम मिलते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। अगर आप इसको लाइव से कनेक्ट करो तो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे आप इस पोएम को। मूविंग क्लाउड्स लाइक एरियल रिवर, क्लाउड्स मूव कर रहा है, ये सब लाइक जो पोएट है ना वो फील कर रहा है, वो बता रहा है स्ट्रेंजर को, देखो यार तुम देख के इस चीज को एक अलग ही दुनिया में चले जाओगे, एक नया आपको एनवायरनमेंट फील करोगे, एक नई चीजें को आप एक्सेप्ट कर पाओगे, है ना। तो मूविंग लाइक मूविंग क्लाउड्स जो है वो एरियल रिवर की तरह काम कर रही है। आप सोचो इसमें कितने सारा सिमिली में यूज किया गया, कितना मेटाफर यूज किया गया, कितने सारी चीजों को पर्सोनिफाई किया गया है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन एक सिंपल सा है दोस्तों कि ये पोएम जो है इंग्लिश लैंडस्केप के एक ब्यूटीफुल पिक्चर को जो प्रेजेंट करता है हमारे सामने। ओके, और वो कहता है कि ये नेचर के वाइब्स को फील करिए, जिस तरह से एक स्ट्रेंजर वहां पे खड़ा होकर के करता है, ताकि वो कंप्लीट मेंटल रिलैक्सेशन पा सके। आप देखिए हम हर चीज का एक्सरसाइज करते हैं, वी हैव लाइक फिजिकल एक्सरसाइजेज, वी हैव जिम्स, बट वी डोंट हैव लाइक जिम्स फॉर मेंटल एक्सरसाइज, दैट्स व्हाट वी डोंट डू, जो हम लोग नहीं करते हैं, है ना। जबकि अगर आप मेंटली फिट हो तो आप हर तरह से फिट रह पाओगे, अपने आप को फिजिकली भी फिट रख पाओगे। लेकिन आप देखिए वी हैव लाइक दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो मेंटल डिप्रेशन से पीड़ित हैं, है ना, उनके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, उसी को लेकर के झेलते रहते हैं, जीवन जीते रहते हैं, या आप कह सकते हैं काटते रहते हैं, ढोते रहते हैं। लेकिन जब आप कम पैसों में ही, इससे मतलब नहीं आप कितना कमाते हो, क्या कमाते हो, क्या नहीं कमाते हो, दैट डजंट मैटर, बस यही आप मानिए कि जितना आप जीवन जीते हो वो आप जीवन का सबसे भरपूर समय एंजॉय करते हो, उसको सही मायने में जीने की कोशिश करते हो, तो आपको इससे बेहतर आप करोड़पति कुछ नहीं हो। नहीं तो स्थिति तो अडानी की भी खराब हो जाती है ना। सो चीजें जो है बदलते रहती है, ये दुनिया है दोस्तों, हमेशा चेंज होते रहती है। इसलिए इस पोएम की सारगर्भिता को समझिए, इसके जो भी लाइक यू नो समरी है उसको समझने की कोशिश करिए कि कहना क्या चाहता है पोएट। ये कहना ये चाहता है कि आप एक स्ट्रेंजर हो इस दुनिया में, एक अजनबी हो, और उस अजनबी को ये चीज फील करनी चाहिए जो कि वो यहां बताना चाह रहा है। चलिए, मैं संदीप जैन फिर एक बार आपसे एक नए वीडियो लेक्चर में मिलूंगा, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।